हेलो एवरीवन। कैसे चल रही है आप सभी लोगों की ट्रेडिंग? जो मैं आपको लेवल्स देता हूँ वो कैसे काम करते हैं, आप कमेंट करके आप में से कोई बताता ही नहीं कि हमारे लेवल्स कैसे काम कर रहे हैं। एक मिनट, इसको आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाने ले चल के आपको ये लेवल्स दिए थे फ्राइडे के लिए, कैसे काम करे देखो। 9:15 पे मार्केट खुली, लेवल ब्रेकआउट, लेवल ब्रेक करा, उसके बाद होता है रीटेस्ट, रीटेस्ट फेल यहाँ से। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि हमारे लेवल्स देख रहे हो, हमारे लेवल्स के बीच में ही मार्केट है, कहीं पे भी जो आपको लेवल्स दिए थे उनके बीच में ही मार्केट है। अगर आपको जिस टाइम पे आप ट्रेडिंग करते हो उस पर दिखाएं, ये देखो। चलो, यहाँ पे तो पहले मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करना ही फॉल, ओके। फिर यहाँ पे तो अभी तक मतलब मान लो कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। ये तो ऑपरेटर्स मूव थे, सारे बिग प्लेयर्स गेम थे, स्मार्ट मनी, तो इसको अभी इग्नोर, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखो लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है, फिर रीटेस्ट करना है, रीटेस्ट फेल। यहाँ पे आप देख रहे हो लेवल क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है। चलो, यहाँ पे सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है, पर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिली। लेवल ब्रेक, रीटेस्ट फेल। यहाँ पे देखो फिर ब्रेक करा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पहली एक ट्रेड कम मिली हमारे लेवल। आपको क्या करना है, मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, एक तो हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करो और दूसरा रीटेस्ट पे ट्रेड लो, बस इतना सा काम है आपका। देखो, लेवल ब्रेक कर, आपको पता है रीटेस्ट करना है, रीटेस्ट करने के बाद एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन दिखाते हुए आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। यह आपका टारगेट था, फर्स्ट टारगेट अचीव करके अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। ईजी। आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 815 से अराउंड आप देख लो 85 पॉइंट्स मिल जाते ईजिली, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना था आपको? अब आपने देखा एक और हमारा लेवल ब्रेक हुआ, रीटेस्ट करने आएगा, रीटेस्ट करने का इस कैंडल पे एंट्री लेते और इस कैंडल पे एग्जिट, इस कैंडल पे एग्जिट, क्योंकि आपको पता है कभी भी रीटेस्ट करने आ सकता है। इससे आप लेते हैं, ये 960 है, 960 से देखो पूरा 540, 80 पॉइंट्स फिर से। कितना सिंपल है, आपको करना है कि हमारे लेवल्स देख रहे हो, हमारे सिर्फ हमारे लेवल्स के बीच में मार्केट घूम रहा है। हमारे लेवल्स दिए, सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट, फिर यही देखो लेवल्स रख के ना, उन्हीं लेवल्स के बीच में है या नहीं मार्केट? बताओ, खुद बताओ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको सीखनी है तो इससे बेस्ट तरीका सीखते सीखते पैसे कमाने का क्या हो सकता है, आप खुद बताओ। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, इतना सिंपल ट्रेडिंग है। सिर्फ आपको सिर्फ बेमतलब की ट्रेडिंग लेनी, सिर्फ जब तक आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। सिर्फ लेवल के रिटेस्ट पे आप एंट्री लो, लेवल्स हम आपको देते ही हैं, लेवल्स के रिटेस्ट पे एंट्री लेनी है आपको, ठीक है। चलो, ये तो फ्राइडे की बात होगी। अब हम क्या करें, मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे? ओके, पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखें कुछ, एक मिनट। डेली बुलिश दिख रहा है बैंक निफ्टी, तो बुलिश है, बुलिश साइन है। हाँ, मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, दिखी मेरे को तो, देखी थी मैंने। हाँ, आपको एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, आप इसको देख, ऐसे ऐसे देखो। ये एक मिनट, इसका कलर वाइट कर दूँ। देख रहे हो, एक डब्लू पैटर्न बना रहा है, तो आपको करना क्या है, और इसने डब्लू पैटर्न बना के ना, डब्लू पैटर्न बना के ना इसने इसके टॉप पे क्लोजिंग दी। सबसे अच्छी बात यह है, एक जो साइकोलॉजिकल लेवल था ना यहाँ पे 35,000 का, 35,000 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी, ठीक है। तो कल के दिन मेरे को लग रहा है बुलिश हो सकता है, बैंक निफ्टी बुलिश होना चाहिए। देखते हैं, वो तो ओपनिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कहाँ पे ओपनिंग हो रही है आपकी। अगर आपकी ओपनिंग कहाँ हो जाए, मान लो अगर आपकी ओपनिंग इस लेवल के ऊपर हो जाए, ये है ना यहाँ पे 35,125, ये जो लेवल है 35,125 का, इसके ऊपर अगर आपकी ओपनिंग हो जाए तो आपके काफ़ी अच्छे टारगेट्स आ सकते हैं। पहला टारगेट आपका यही होगा, और इसके बाद तो सीधा आपको और बढ़िया टारगेट मिलेगा। ये देख रहे हो गैप, ये मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलते ही ना, ये जो लेवल है, इनको अपने चार्ट पे मार्क करो, इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके देखो कैसे मार्केट इनके बीच में, हमारे लेवल्स के बीच में घूमती है। ये टारगेट होगा ऊपर, सीधा सीधा रुकेगी नहीं, सीधा यहाँ पे भाग जाएगा, ठीक है। तो मेन है हमारी ओपनिंग। कल हमें अगर हमारे ग्लोबल मार्केट, अब मैंने आज आपको एक वीडियो भी डाली थी ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट्स की, तो सेम आप उसको देखो, सीखो, चीज़ों को समझो। अगर ग्लोबल मार्केट भी हमारे पॉजिटिव सेंटीमेंट्स होते हैं, ओपनिंग इस लेवल के ऊपर हो जाती है कहीं पे, ठीक है, 35,125 के ऊपर, तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये,
ठीक है। तो फिर इसके बाद ये, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे फ्लैट ओपन होता है तो ये इस लेवल को एक बार रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद फिर इसका ट्राई करेगा, और रीटेस्ट फेल हो गया तो आपको पता है क्या होगा, नीचे आ जाएगा वापस, ठीक है। और हम इसमें नेगेटिव कब होंगे, तो आप ये जो जोन है ना, देखो ये 35,000 के नीचे हम इसमें नेगेटिव होंगे, 35,000 के नीचे इसमें हम नेगेटिव होंगे। तो ये जो लेवल है इसको अगर इसको इस पर कल सस्टेन नहीं कर पाता है तो एक तो गैप ओपनिंग दे दे तो ऊपर ही चला जाएगा, या तो फ्लैट ओपन होता है तो इस पर थोड़ा सस्टेन करके ऊपर जाने का ट्राई करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट नहीं जाता तो फिर इसको रिटेस्ट करने आएगा, यहाँ से यहाँ पे सस्टेन करके इसे ट्राई करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट तो इसको, फिर आपके नीचे के टारगेट्स आपको मैंने मार्क कर ही रखे, आप देख सकते हो। आपका पहला होगा 34,900, फिर 34,900 के बाद ये और ये, ओके। तो आपको दिख ही रहा होगा, मेरे को तो बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश ही लग रहा है क्योंकि एक डब्ल्यू पैटर्न बना के उसने उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, और साइकोलॉजिकल लेवल जो हमारा 35,000 का था उसको भी इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो कल हम देखते हैं ओपनिंग कहाँ पे होगी, ओके। आइए निफ्टी में देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। अब निफ्टी में भी देखो हमारे लेवल्स, जो आपको लेवल्स दे रखे कैसे काम करते हैं, देख रहे हो लेवल्स के बीच में ही। चलो आपको थोड़ा समझा देता हूँ फिर, और अगर आप इनके साथ मूविंग एवरेज भी ऐड कर लो ना तो आपको और बढ़िया मज़ा आएगा ट्रेड। ये देखो लेवल के ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन करने का ट्राई करेगा, या तो रीटेस्ट करके ऊपर जाता, ब्रेकआउट दे, सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट दे दिया और आ गया वापस, फिर दोबारा ब्रेकआउट रीटेस्ट फेल, ब्रेकआउट रीटेस्ट फेल। इतना इजी। आप देखो आपको पता है आप दोनों चीज़ों पर ट्रेड ले सकते हो, या तो आप रिटेस्ट जब अगर रिटेस्ट सक्सेसफुल हो जाए तब ट्रेड ले लो, या रिटेस्ट फेल होने पर ट्रेड ले लो, ओके। अब आप फिर देखो ये तो ब्रेक करता हुआ चला गया ऊपर तक, इधर आया फिर ब्रेक करके फिर ये रिटेस्ट। अब आप ये देखो ये लेवल जब इसको रिटेस्ट करने आया पर ये इसमें ट्रेड नहीं बन रही अभी कोई, ठीक है। देखा जाए तो सिंपल तरीके से इसमें एक ये ट्रेड बनी है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सस्टेन करने का एक्यूमुलेट करा इस वाले एरिया में, यहाँ पे एक्यूमुलेट करा, इसका ब्रेकआउट दिया, फिर इसके बाद आप इस कैंडल पे बाय कर सकते थे क्योंकि इसने उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, फिर आप उसका बाद आप खुद ही देख लो क्या हुआ। और मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे जैसे इस लाइन को टच करा आप निकल जाओ अपना प्रॉफिट बुक करके, खुद ही देख लो कितनी बढ़िया रैली मिलती। मैंने आपको हर बार बताया हमें ऐसा सेटअप नहीं चाहिए जो बहुत ज़्यादा ट्रेड दे, हमें ऐसा सेटअप चाहिए जो जब भी हमें ट्रेड दे, जो नहीं कि रोज़ ट्रेड दे, जब भी ट्रेड दे, आज कल परसों हफ्ते में एक ट्रेड दे, दो ट्रेड दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ऐसा सेटअप चाहिए जो अच्छी एक्यूरेसी के साथ ट्रेड दे। आप खुद देख लो इस सेट, आपको जो सिंपल चीज़ है देखो, खुद देखो, देखो फिर आपको पता था, ये देखो यहाँ पे हुआ, ये ब्रेकआउट दिया, अब रीटेस्ट करके अगर यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर आता तो आप यहाँ पे एक और बाय कर सकते थे, पर रीटेस्ट करके फेल हो गया, ये वापस नीचे गया। अब देखो रीटेस्ट करने फिलहाल है, रीटेस्ट फेल हो गया, तब एक रीटेस्ट फेल की भी ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। देखो फिर ये हमारे लेवल से वापस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, तो सेम चीज़ ही है बहुत। अब आप देखो एक तो या तो इसमें को निफ्टी में बताए क्या है, चलो आपको दिखाएं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, या तो हमारी ओपनिंग सीधा 900 के ऊपर 15,900 के ऊपर हो जाए, ठीक है। ये आपका 950 का लेवल होगा, 950 क्रॉस करते ही फिर तो अच्छे लेवल्स हैं, ओके। तो हमें या तो 850 के, जब देखो ये अभी ये क्या करे लेवल को रीटेस्ट करने आया, तो फ्लैट ओपन होगा तो उसको रीटेस्ट करके देखेगा ऊपर ट्राई करने का, और ये बीच में तो पूरा एक चौपी मार्केट है, ये देख रहे हो ना 935 से लेके यहाँ तक इस लेवल तक नो ट्रेड, इग्नोर। पर एक दिक्कत ये लग रही है मेरे को यहाँ पे अभी तक एक गैप पेंडिंग है इसमें, एक गैप पेंडिंग है इसमें, ठीक है। तो पहले या तो एक गैप फिल करेगा या ऊपर जाएगा, गैप तो फिल करना पड़ेगा ना, पर वही देखते हैं क्या होगा। तो आप बाय इसमें करोगे 15,900 के ऊपर, तो सबसे बेस्ट है कल हमारी पॉजिटिव ओपनिंग ही हो जाए, गैप अप ओपनिंग, यहाँ पे इस पर सस्टेन करके इसका ट्राई करेगा, ठीक है। इसमें आप सेल कहाँ करोगे, आप इसके 820 के नीचे सेल कर सकते हो, 15,820 के नीचे, ये टारगेट्स आपके हैं। ये देखो अगर देखो ये ब्रेक हो गया, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया ये और ये, तो आपका सीधा ये है, फिर उसके बाद तो आपका सीधा ये टारगेट है। आपको समझ आ रहा होगा लाइनें देख के, ठीक है, लाइनें देख के आपको समझ आ रही हूँ चीज़ें, आई होप। देखो एक सेकेंड इसको डिलीट कर दूँ, या तो इसके ऊपर ओपनिंग चले जाए पॉजिटिव के लिए, मेरे को इसके ऊपर ओपनिंग चाहिए, या 820 के ऊपर भी थोड़ा पॉजिटिव है, पर 820 से अब 900 के लिए 20 पॉइंट्स के लिए, ठीक है। पर हम सेफ ट्रेडिंग करें तो इसके ऊपर सबसे बेस्ट है, ठीक है। और सेल कब करेंगे, या तो इसके नीचे करो सेल, इसके नीचे नहीं सॉरी, आप करो 820 के नीचे सेल, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ओके। और इसके नीचे अगर आता है तो ये आपका टारगेट। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ आ रही होंगी।
वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप है, प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। उन लोगों को भी समझ आए जो लोग बेमतलब में गैम्बलिंग कर रहे हैं, बिना सोच समझे किसी के भी कहने पे अपना पैसा लगा रहे हैं। एक बार उन्हें भी तो पता चले, अगर हम सीख के लगाएं पैसा। आप हमारी वीडियो देख रहे हो, कुछ सीखना मुश्किल है, आपको लेवल दे रखे हैं, आपको क्या करना है, एक चार्ट खोलना 5 मिनट्स का, उसमें देखना है लेवल पे सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले लेना है। इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकती है ट्रेडिंग, बताओ। आपको लेवल्स गिवन है, आपको सिर्फ अपने खुद से चार्ट खोलने हैं। आप खुद देखो ना, देखो ये लेवल्स मैंने कुछ चेंज तो करे नहीं है, पुराने वाली हैं जो आपको दिए थे, ठीक है। हल्का फुल्का चेंज होगा तो मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूँ। अब खुद देखो, आपको जहाँ दिख रहा है सस्टेन, ब्रेकआउट, सस्टेन, एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट, उससे पहले आपको कहीं ट्रेड दिख रही है? आप खुद देख लो, कुछ कहीं आपको दिख रहा हो लेवल पर ब्रेकआउट हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, तो आप ट्रेड ले लो, बताओ, खुद बताओ मेरे को। नहीं है ना, तो ज़बरदस्ती की ट्रेड क्यों लेनी किसी के कहने पे, वो है ना। खुद से सीख के ट्रेड लो। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करो कि जिससे ना वो लोग बिना सोच समझे किसी के कहने पे भी, बहुत से लोग कोई भी कहता है कुछ भी खरीद देते हैं, होल्ड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो वो ना करें। उन्हें इतनी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, पर चलो कोई नहीं, आपको दिखा देता हूँ। लंबी का दिक्कत है ना, दिखते नहीं फिर। चलो मूविंग एवरेज, ठीक है। मैंने ऐड, आपको जो मैंने चीज़ सिखाई थी उसको दिखाता हूँ, वो इसका कैसे काम करती है, ठीक है। अगर उसको भी यूज़ करो आप, तो मैंने 200 की डाल दी एक ब्लू वाली, और इसको मैंने डाल दी 20 की, और इसको मैंने स्टाइल कर दिया ग्रीन, ओके। अब खुद देखो, हमारी अच्छा मार्केट हमारी कहाँ खुली थी, यहाँ पे। अभी तो 200 मूविंग से दूर है, ठीक है। बाइंग की तो अपॉर्चुनिटी वैसी नहीं है, क्रॉस ओवर तो कहीं हो नहीं रहा, ठीक है। देखो ऊपर ही है तो एक तो पॉजिटिव ट्रेंड है 200 के ऊपर, तो इतना तो पता है हमें। पर 20 मूविंग एवरेज अगर आप कि जहाँ पे ट्रेड बन रहा है, तो वहाँ से देखना स्टार्ट करना। आपकी ट्रेड बनी यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। और उसके बाद 20 मूविंग एवरेज को ऑब्जर्व कर सकते हो, वो आपके कैसे सपोर्ट कर रही है आपके ट्रेड में। जब आपको दिखे नीचे जा रही है इसके, तो आप इससे एग्जिट कर सकते हो। और एक और चीज़ बताई थी मैंने इस वीडियो में, जब मूविंग एवरेज करते जब कैंडल्स दूर बनती हैं तो हम बाय नहीं करेंगे। हमें जब एंट्री लेनी है, एंट्री लेने के टाइम मूविंग एवरेज के क्लोज होनी चाहिए कैंडल, ठीक है। जैसे ये क्लोज कैंडल्स है ना, ये क्लोज कैंडल है, ये क्लोज कैंडल्स है, इन पे एंट्री ले सकते थे अगर यहाँ पे हमारा लेवल रिटेस्ट हो जाता तो ये अच्छी एंट्री बनती। पर हमारे यहाँ पे लेवल रिटेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मूविंग एवरेज की पोजीशन बहुत अच्छी थी, ठीक है। मूविंग एवरेज की पोजीशन बहुत अच्छी थी, पर यहाँ पे एंट्री हमारी बनी नहीं। एंट्री बनती तो हम यहाँ पे ले लेते। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे देखो, सॉरी मैंने तो गलत बता दिया आपको। अगर आप ये चीज़ भी नोटिस करो, ये लेवल रिटेस्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी एंट्री ले सकते, तो कितनी अच्छी एंट्री बनी है मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके। पर मैंने आपको इस एंट्री पे क्यों नहीं बोला लेने को, क्योंकि ये पता है ऊपर एक लेवल है, ऊपर एक लेवल है, हमें नहीं पता कितना जाएगा। शायद से ये एक कैंडल ब्रेकआउट करता, यहाँ पे रिटेस्ट करके फेल हो जाता है ना, क्योंकि तो फिर हमारे टारगेट्स बहुत छोटे होते, इसलिए मैंने आपको बोला नहीं कि इस कैंडल पे एंट्री लो। पर इस वाली और इस वाले के बीच में बहुत स्पेस था मूव करने के लिए, इसलिए मैंने आपको बोला जब ये लेवल ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, एक्यूमुलेट हुआ और ये ब्रेकआउट करके चलना गया, तो आप इस पे लेते, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पेस है, यहाँ पे आपके टारगेट्स बड़े हो सकते थे। पर यहाँ पे ये कैंडल इस रेजिस्टेंस के पास है, ये ब्रेकआउट करेगी, फिर फेल भी हो सकता है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता इसमें, इसलिए मैंने आपको बोला नहीं। अगर आप एंट्री यहाँ से ही बनाना चाहते तो यहाँ से ही बन जाती, पर बात वही है ना, रीटेस्ट होता है यहाँ पे। रीटेस्ट तो हर बार होगा, जितनी बार लेवल ब्रेक होगा उतनी बार रीटेस्ट होगा, ओके। तो आप यहाँ से लेते हैं, आप मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेते हुए, और आप मूविंग एवरेज का ट्रेल भी कर सकते हो स्टॉप लॉस। जब तक आप देख रहे हो ना मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल्स बन रही है प्रॉपर, आप होल्ड करके रखो। जब आपको दिखे ना कैंडल्स मूविंग एवरेज के पास आ रही है, वो आप एग्जिट कर जाओ, ओके। या ऐसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसे आप देख रहे हो कैंडल्स फिर पास आने लग गई और फिर थोड़ा थोड़ा बननी और डाउन, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो चलिए फिर कल देखते हैं कल कैसे ओपनिंग होती है।